आप एक लड़के का शोषण कर रही हो, आपका डिवोर्स किस वजह से हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एलिमनी आप मांग रहे हो ये पूरी दुनिया को पता है। तो भैया ये एलिमनी जो हो रहा है तो एलिमनी के नाम पे आतंक फैलाया जा रहा है, ये सौदा। और ये बताइए पति ही क्यों दे एलिमनी भाई? कोई पति नहीं कमा रहा है, अगर लड़की कमा रही है तो एलिमनी लड़की कुछ। लेकिन अब ये पीड़ित महिला जो बन रही है दिखाने के लिए वो पुरुषों को पीड़ित करती है। लड़का लड़की शादी रचाते हैं, सपने देखते हैं और वंश आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन जब रिश्ते में दरार आती है, रिश्ते में तकरार होता है तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और ये मामले हमारे समाज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक उठा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देना शुरू कर दिया है कि आखिर शिक्षित महिलाओं को एलिमनी देनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसी पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर शिक्षित महिलाओं को एलिमनी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, या फिर एलिमनी कितनी उचित है आज के समय में। तो अवनीश, इस पर आप क्या कहेंगे, एलिमनी कितनी सही है? बिल्कुल एलिमनी देना चाहिए और उनको वाजिब है लेना, लेकिन सवाल यह है कि उतना ही मांगिए जितना वाजिब हो। आज आप देख रही हो कि देश भर में इसका प्रचलन ज्यादा हो गया है, कितनी तादाद में मांग लेती है, आगे वाले को भी देखिए कितना देने के लायक है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल मानसी जी से है कि आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना वाजिब है जो आज लोग मांग रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, तमाम चीजों की मांग। मैं इससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसमें एक पति ने डाइवोर्स केस फाइल किया था। इसी केस पे सुनवाई चल रही थी। 1.5 साल का शादी था, सिर्फ 1.5 साल, 18 महीने की शादी में ये डाइवोर्स केस चल रहा था, जिसमें सीजीआई BR गवई ने कहा कि महिला से कि वो क्यों पढ़ी हुई थी, MBA की हुई थी, IT प्रोफेशनल थी। उन्होंने कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपकी डिमांड है 12 करोड़ रुपए। उनकी डिमांड ये थी उन्होंने की कि 12 करोड़ रुपए चाहिए, एक BMW कार चाहिए और साथ में मुंबई में एक फ्लैट चाहिए। सीजीआई ने कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, IT प्रोफेशनल हैं, MBA की हुई, आप इतनी अच्छी एजुकेटेड हैं, आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, आप बेंगलुरु जा सकते हैं, पुणे जा सकती हैं, तो वहां पर आपको मांगना नहीं चाहिए, आपको कमाना चाहिए, ये उन्होंने बोला। और बेसिकली मुझे लगता है कि अगर एलिमनी मांगने का हकदार वही हो सकता है जिसका शायद घर बहुत अच्छा बच चुका हो, कई साल रिश्ते हो चुके हो। इस बात पर भी सीजीआई ने जोर दिया कि 18 महीने में आपको ऐसा चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि भैया अगर एलिमनी चाहिए तो कम से कम एटलीस्ट आपका रिश्ता 30 साल का होना चाहिए। आप 1.5 साल में शादी कर रही हैं, 1 साल में शादी कर रही हैं, 1 साल के बाद आपको हो रहा है कि भैया हमको चाहिए एलिमनी। भैया वो भी तो व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई मेरे पास अब इतने पैसे अब नहीं रह गए, मेरे पास पहली संपत्ति अधिक थी अब नहीं है। उसने ये हलफनामा भी दिया है, उसके वकील ने भी बात की है। लेकिन अब मुझे सवाल महिलाओं से कि भैया 1.5 साल घर बसा करके आप किसी व्यक्ति को निचोड़ लें और उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दें, तो ये कहां तक जायज है? दूसरी चीज, मैं इस केसेस को देखने के बाद मुझे खुद लगता है कि मुझे शादी अब नहीं करनी। मेरे अंदर खुद इस बार का डर है कि मैं इतना मेहनत करके अपनी नौकरी कर रहा हूं, 9 to 5 जॉब कर रहा हूं, परिवार को छोड़ के आ रहा हूं, और कोई एक महिला आएगी और उसको अगर मैं खराटा ले लूंगा या उसकी मेरी मूंछ नहीं पसंद आएगी तो कहेगी तलाक तलाक तलाक। अब वो अर्जी डाल देगी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? भैया जितना कमाया लेके उड़ाया, चला गया मेरा पैसा। इस मुद्दे पर भैया मुझे यह है कि मुझे अपना पैसा खुद को अपना समर्पित करना है और भैया मुझे अब शादी नहीं करनी। बट मेरा ये मानना है कि जैसा तुमने बोला कि लड़की आएगी एलिमनी लेगी, और आपने भी बोला कि लड़की को एलिमनी मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि एक लड़की, आप पढ़ी लिखी लड़की आजकल हर लड़का ढूंढता है, ठीक है, हर लड़की कैपेबल है, जॉब करती है। आप उससे शादी करने से पहले, शादी करने के बाद अगर ये बोलो कि तुम जॉब छोड़ दो, तो बोलेगी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद पैसा कमा के लाऊंगी, खुद अपने खर्चे चलाऊंगी। फिर यही लड़कियां शादी टूटती है तो जॉब क्यों छोड़ देती, फिर क्यों एलिमनी मांगती हैं? फिर भी तो आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो ना, फिर भी आप कमा के खाओ। शादी करने से कर रहे हो तब आपको, अगर जॉब छुड़वा रहा है लड़का तब आपको जॉब नहीं छोड़नी है, तब आपको पैसा कमाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि आपको घूमना है, बाहर जाना है, आपको अपनी चीजें देखनी, लड़के को अपनी चीजें, परिवार नहीं संभालना है। और जब बात आ जाती है डिवोर्स की तो आपको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए एलिमनी? मेरा ये मानना है कि जो एलिमनी का रेशियो होना चाहिए वो उनके लिए होना चाहिए जो औरतें नहीं पढ़ी हैं। और जैसे आपको एक बेसिक सैलरी मिलती है ना, कि आपकी सैलरी हो गई यहाँ पे 12,000, बाकी आपको अलाउंसेस और अदर चीजें मिलती हैं, वैसे ही आपको एलिमनी का क्राइटेरिया दे देना चाहिए कि इतना ही अमाउंट मिलेगा। आपको लग्जरी चीजें करने के लिए कभी एलिमनी नहीं मिलेगी, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए एलिमनी मिलेगी। लेकिन एलिमनी का तो अब सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि लड़कियों को मांगना है 12 करोड़ रुपए। भाई वो व्यक्ति 12 करोड़ रुपए कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ ही इस केस में महिला ने
पति के पिता के संपत्ति पर भी हक जताया था। इसमें भी मतलब इसका यह मकसद है कि भैया हमको एक अलमनी इसलिए नहीं चाहिए कि हम अपना जीवन गुजार सके, इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हें निचोड़ देना है। इसका मैं घोर विरोधी हूं। अलमनी मांगिए, लेकिन जब आपकी शादी कई समय हो जाए, आपके पास कोई सहारा ना हो, और उस केस में पति का भी हक बनता है कि अगर आप उसको छोड़ रहे हैं या आप अलग हो रहे हैं तो उस लड़की का भरण पोषण करना चाहिए। लेकिन तब नहीं जब आप 18 महीने में अपना शादी तोड़ दे रहे हैं और आप सिर्फ पति के ऊपर नहीं, पति के पिता की संपत्ति पर भी आप लगा दे रहे हैं कि उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। यह कहां तक जायज है भाई? जायज की बात नहीं। तुमने कहा कि पति इतना ज्यादा स्ट्रांग फाइनेंशियली अब नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा और पढ़ा है इस पूरे आर्टिकल को, तो उसमें कहा गया है कि वो जॉब तो करता ही करता है, वो मैनेजर लेवल पर है। हाँ, और साथ ही अब 2 बिजनेस करता है, सिटी बैंक में मैनेजर था। एग्जैक्टली, वो बिजनेसमैन भी है, इसलिए उसने ऐसे डिमांड की है। और उसके आरोप और भी हैं कि वो फैमिली चाहती थी, अपने वंश आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन लड़का वंश बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उनके बीच में दरार आई। तो गलती एक तरफ से नहीं होती है। लड़की को मानसिक बीमारी है, और रही बात वो जाहिर सी बात है, उसने खुद बोला, लड़की को मानसिक बीमारी है, लड़की को मानसिक बीमारी है। पति ने इसी बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल किया था और इसी पे सुनवाई हो रही थी। लेकिन उसने ये भी बोला वो एलिमनी इसलिए वो मांग रही है क्योंकि उसके पति ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी उसके खिलाफ। वो कहती मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने इस मुद्दे पे कहा कि हम आपकी एफआईआर रद्द करने पर विचार कर सकते हैं। जो एक इम्पैक्ट होता है, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है किसी महिला के लिए या फिर किसी लड़के के लिए जॉब में, आप मुझे लगता नहीं है कि उस परसेप्शन को क्लियर कर पाएंगे। तो शायद उसकी जॉब में प्रॉब्लम आती, इसलिए उसने इतना मांगा। लेकिन हाँ, इतना मांगना गलत था। अलीशा मुझे बताइए, सीमित रूप से अलीशा बताइए कि कौन से हम पृथ्वीराज चौहान के औलाद हैं, कौन से हम अकबर के औलाद हैं? हमको कौन जानता है? उस महिला को अगर मान लीजिए एफआईआर हो गई, कोर्ट उसके लिए कह रही है कि रद्द कर देंगे, उसको दूसरी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तो आप कमा करके क्यों नहीं खाना चाहती हैं? आप किसी व्यक्ति के ऊपर 18 साल शादी करेंगे, इस हिसाब से भैया नियम बन जाएगा। कोई व्यक्ति शादी करेगा, शादी करने के बाद आएगा, कहेगा भाई हम तुम्हारी 1 साल शादी, तो हम बीवी थे, अब दो हमको 75 लाख। कहां से लाएगा भाई 75 लाख? परिवार खा जाओगे क्या किसी का? मेरा सबसे पहला अलीशा एक सवाल है कि एलिमनी क्यों दी जाती है? वजह क्या है? बेसिकली एलिमनी का जो क्राइटेरिया वो सेट किया गया था, जो लड़कियां बाहर जाके नहीं कमाती हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से जो है, बाकी क्राइटेरिया जो सेट है वो सेट होगा, जो कमा नहीं पाती हैं, जिनका आगे कोई नहीं होता कमा के देने वाला, उनके लिए वो एलिमनी होनी चाहिए। या फिर ये शायद क्राइटेरिया सेट इसलिए किया गया जो अनएजुकेटेड होती हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, लड़के तलाक दे देते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो वो एलिमनी शायद इसलिए रखी गई है, या मेरे हिसाब से ऐसों के लिए होनी चाहिए। देखिए, तलाक होता है तो लड़के का भी घर बिगड़ता है और लड़की का भी बिगड़ता है। अब यही लड़का ही क्यों दे? लड़का का देने का अधिकार है, लेकिन अगर लड़की असहाय हो, अगर उसके पास लग रहा है कि शादी टूटती है तो उसका कोई सहारा नहीं है, तमाम चीजें उसकी है, दिक्कतें आ जाएंगी, तब लड़के को देना चाहिए। लेकिन अगर लड़का पैसा दे रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि लड़की अय्याशी करेगी, वो कार में घूमे, फ्लैट में घूमे। लड़का 8 दिन की ड्यूटी करे, 9 घंटे ड्यूटी करने करे, के लिए एलिमनी बनाई गई एलिमनी कि आप मतलब है खा कि सको, रह सको, सही ठीक से है। रखा जा आपकी सकेगा लग्जरी शादी चीजें के प्रोवाइड लिए। करने के लिए नहीं कि आप कार में रहो, फ्लैट खरीद लो, ये सारी चीजों के लिए एलिमनी नहीं बनी है। ठीक है, आप एक लड़के का शोषण कर रही हो, आपका डिवोर्स किस वजह से हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एलिमनी आप मांग रहे हो ये पूरी दुनिया को पता है। मुझे बस इतना बताइए कि एक भी अगर बेसिक नीड, जैसे आपने मानसी कहा कि बेसिक नीड तो किसी की, अगर मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए अगर आ रहा है तो दिल्ली जैसे शहर में अच्छी से वो जिंदगी जी सकता है। बेसिक नीड आपकी 10,000 भी हो सकती है। बेसिक नीड हम अगर अपनी बेसिक नीड की अगर बात कर रहे हैं तो लाख जितना उड़ाएंगे उतना उड़ जाएगा। फिर बेसिक नीड नहीं रही ना, फिर बिल्कुल नहीं रही। तो बेसिक नीड की अगर हम बात करें तो 1 लाख अगर बहुत ज्यादा होगा, अच्छे से आदमी अफोर्ड कर लेगा। मोहम्मद शमी की पत्नी कोर्ट में खड़ी होकर कहती है कि उनको 10 लाख चाहिए, उनका 4 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है। तो भैया ये एलिमनी जो हो रहा है, तो एलिमनी के नाम पे आतंक फैलाया जा रहा है, ये सौदा है। और ये बताइए पति ही क्यों दे एलिमनी? भाई जब जैसे अवनीश ने कहा कि भाई रिश्ता तो दोनों किया था, अगर दोनों में नहीं बना तो भाई अलग हो जाइए, लेकिन एलिमनी उसके बाद एलिमनी भी आपको दिया तो एक लिमिट में मांगे ना, सीमा, जैसे मानसी भी कहती है। मैं यहाँ पर मानसी की तारीफ करना चाहूंगा कि महिला होने के बाद भी वो महिला, बहुत लोगों को लग सकता है वो महिला विरोधी बात कर रही है, लेकिन नहीं, उनका बात जो है वो समाज के हक में है। वो कहना चाहते हैं कि भाई अगर जरूरत है, जाहिर सी बात है एलिमनी मिलनी चाहिए। पति छोड़ देगा, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो कहां से लाएगी पैसा? तो अगर छोड़ रहा है, क्योंकि कहा जाता है हमारे यहाँ पे समाज में कहा जाता है कि भाई पति ही उसका 7 जन्म का साथी होता है, तो 7 जन्म का तो नहीं पता, इस जन्म का साथी तो था, लेकिन अब अलग हो गया तो उसका भरण पोषण कौन करेगा?
तो पति का हक बनना चाहिए कि उसको एलिमनी दे, मुझे एक बात- लेकिन एलिमनी के साथ इतना न दे कि पति खुद खत्म हो जाए, उसका परिवार खत्म हो जाए, और पति तुमको 50,000 रुपए कमाता हो, तुम 40,000 मांग लो, 10,000 में उसका कैसे घर चलेगा भाई? लेकिन मुझे एक बात ये भी लगती है, अगर हम देखें गौर करने वाली, कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कियां नहीं होती हैं, जो गरीब घर से होती हैं या जिनके पीछे कोई सहारा नहीं होता है, शायद वो इतनी एलिमनी की डिमांड नहीं मेरा कर एक मानना है कि जो अगर आजकल एजुकेटेड लड़कियां मेरा ये alimony मानना की डिमांड कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जो बहुत गांव की होती हैं, उनमें ऐसा केस बहुत कम आता है। वही मैं कह रही हूँ, रेयरेस्ट बहुत आता है कि रेयर होता है ये शहर में वो एक नहीं, हिसाब वो- से समझिए कि बिजनेस चल बिजनेस चल रहा है, business है, और ऐसे नहीं। कई आंकड़े जहां पर सिर्फ और सिर्फ 498 लगा करके पूरे परिवार को तबाह करने की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 498 बहुत खतरनाक और ये बदला लेने की भावनाओं से लगाया जा रहा है। तो कहीं ना पता कहीं है, इतना कानून का शोषण हो चुका है कि जो लड़कियों के साथ असल में हो रहा है, जाति हो रही है, गलत हो रहा है ससुराल में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, जिनके साथ हो रहा है उनको इस चीज का बेनिफिट तक नहीं मिल रहा है, और Right. वो मर जा रही हैं, Right. वो फांसी लगा ले रही हैं, वो आग से जल जा रही हैं, और उनका केस बाहर तक नहीं आ रहा है। और जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही ससुराल में, छू भी नहीं रहा है। जिसको ये है कि मुझे परेशान करना है, मुझे एलिमनी लेनी है इनसे जाकर के, उनको एलिमनी मिल रही है, उनके खर्चे चल रहे हैं, या फिर लड़का इस बिहाफ में लड़का मर क्यों ना जाए। अतुल सुभाष वाले केस में उसने फांसी लगा ली, क्यों लगा ली? क्योंकि लड़की ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसको ये लगा, और अच्छी जगह जॉब करता था, अच्छी जगह रहता था, बैंगलोर में रहता था, अच्छी लाइफस्टाइल थी उसकी, उसके बाद वो लड़का खत्म हो गया। अब इसमें कानून ने क्या किया? इसमें क्या हुआ? लड़की कहाँ है? परिवार तो लड़के का झेल रहा है ना, उसका तो लड़का चला गया, लड़की के साथ क्या हुआ? बहुत होगी, जेल हो जाएगी। लेकिन यही सवाल है ना, देखिए अगर कोई एक लड़का है, अगर उसको शादी करनी है तो उसके पास तमाम तरह की परेशानियां होती है, उसको घर खरीदना है, उसको सेटल्ड होना है, उसके पास पैसा होना चाहिए। अगर किसी लड़की का बाप जाता है तो वो देखता है कि बेटा आप क्या करते हो, कितनी सैलरी पा रहे हो, सब कुछ देखता है, अपना तब घर शादी है, करता हाँ। है। अपना घर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो शादी करने से भी भाग जाता है, हिचकिचाता कई दिक्कतें आती हैं। और लास्ट में अगर शादी हो भी जाए, अगर टूट जाती है तो उनको एलिमनी चाहिए, गुजारा भत्ता और उनको सही इसमें है। पता है प्लानिंग होती है, लड़की गुजारा घर वालों सबसे की भत्ता दिक्कत सही ये साथ है में कि होती है। एलिमनी को अगर बनाए, आप, उस चीज को आप फायदा उठा करके कि आप लग्जरी घर में रहो, पति 9 घंटे ड्यूटी करे, उसके बाद आके प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, वो ठीक है। पत्नी अय्याशी करे, जाके दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमे भी, क्या पता। कानून एलिमनी इसलिए का बनाया पैसा गया ऐसा था, दुरुपयोग कानून हो रहा इसलिए है। बनाया गया था कि जो पीड़ित महिला है उनको हाँ। न्याय मिले, एक हक मिल जाए। लेकिन अब ये पीड़ित महिला जो बन रही है दिखाने के लिए, वो पुरुषों को पीड़ित कर दी है, उनके परिवार को पीड़ित कर दी है। वो बेचारे अब इस दहशत में है कि कहीं हमारी बहू हमारे पर 498 ना लगा दे कि भैया हम तो गए थे सनम, तुम भी लेके जाएंगे। मतलब अपना तो खराब करने पे आप तुले ही हैं, उसके बाद पूरा परिवार को नाश कर देंगे। और भैया दूसरी चीज मैं इतना कहूंगा कि देखिए, अगर आप महिला हैं और आप किसी से पुरुष से प्रेम कर रही हैं, तो अगर आप किसी से शादी कर रही हैं तो इसलिए तो बिल्कुल मत करिए कि एलिमनी चाहिए, उसका बर्बाद करना है। अगर आप कर रही हैं तो एटलीस्ट एक जो हमारा चलता है जिसमें हम लंबा साथ की बात करते हैं, उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि आपके एलिमनी के चक्कर में ना पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ित हो जाता है। अंकित, बट ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम लड़कियों को पूरा गलत मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों के पेरेंट्स भी इस चीज के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, वही कई बोला बार कि plan शादी नहीं के बाद होती। कई बार मम्मी का फोन आ जाना कि तुम्हारे सास क्या कर रही है, हाँ। तुम्हारी ननद क्या बता रही है, ऐसे मत करो वैसे मत करो। अरे भैया उसको जीने दीजिए ना उसकी जिंदगी, काहे घुसी हुई है? शादी करके आप ही भेजी थी ना, आपने लड़का चूज की थी, अब क्या परेशानी है? लड़की के फादर लड़के को देखने जा रहे हैं, उसका ऑफिस पता कर रहे हैं, उसकी जॉब पता कर रहे हैं, और इवन उसकी सैलरी स्लिप तक मांग रहे हैं कि मांग लेते हैं लड़का शादी कितना से कमा पहले। रहा है। और लड़की अगर आपसे मिलने आ रही है, आप उससे 2 शब्द कह दीजिए कि तुम्हारा कुछ पास्ट में बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लड़की को मिर्ची रिश्ता लग जाएगी, खत्म इस हो जाएगा। लड़के से मैं बात शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो शक कर रहा है, क्योंकि तुम्हें शादी के बाद में भी वही करना हो सकता है, इसलिए वो अभी शक कर रहा है, तो मैं शादी नहीं करूंगी। और माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर 60% लड़कियां गलत हैं तो 40% उनके माँ बाप का हाथ है इस चीज में। और एक चीज देखिए कि जो शहर में है एलिमनी के ज्यादा यहाँ चल रहा वही है। मैंने हाँ, बोला। exactly। गांव में आप देखिए, गांव कम में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई महिला होती है, अगर एक घर में 4 भाई, उसकी एक बहन है, अगर जब तक माता पिता है तब तक उनका सहयोग रहता है, वो पूरा करते हैं। हाँ। लेकिन चारों भाई की शादी हो गई, माँ बाप नहीं रहे, तो उनको देखने वाला कोई नहीं रहता। एलिमनी उनके लिए है, उनको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वो सही बात कभी है। ज्यादा डिमांड नहीं करती, जितनी उनकी औकात है आगे देखती उतना ही डिमांड करती। लेकिन वो लगता है शहर कि में शायद डिमांड भी इस नहीं करती चीज होगी को- कभी-कभी। वो शहर तो में सिर्फ थोड़ा कोट वो बहुत कर देता है कि थोड़ा आपको बहुत इतना कर खर्चा बिल्कुल। ये आदमी हाँ। देगा, जो आप मिल अपना गया, घर चलाइए। वो गुजारा भत्ता अपना कर लेती। लेकिन शहर में आप देखेंगे तो उनको चाहिए कि अगर मेरा पति साइकिल से चल रहा है लेकिन मुझे कार चाहिए, हाँ, मेरा exactly। पति रेंट में रह रहा है लेकिन मुझे मुझे फ्लैट फ्लैट चाहिए। तो पति कहां तक करेगा? अगर मैं भी ये भी मांग करता हूं, अगर
कोई पति नहीं कमा रहा है, अगर लड़की कमा रही है तो एलिमनी लड़के को चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा कारण एक सोशल मीडिया भी है। लोग बिल्कुल। इन्फ्लुएंस इतना हो रहे हैं इन सब चीजों से कि अगर आपने कार खरीद ली तो मुझे भी चाहिए, नहीं मुझे आपने 10 की खरीदी तो मुझे 8 की तो चाहिए। ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है लड़कों के अंदर नहीं है। ये दिखावे का जीवन लड़कियां ज्यादा जी रही हैं, अब देख लीजिए, जैसे लड़कियां शमी की ज्यादा बीवी ने देख रही हैं। एलिमनी मांगा, चहल की बीवी ने मांगा, अब तीसरा भी कोई खड़ी हो जाएगी और भी कहेगी कि मुझे भी बिल्कुल, इतना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो भी देखे ना कि वो चहल नहीं है ना तो वो शमी है, शमी है। वो आम आदमी की तरह आप लीजिए। बस यही सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर के तो आम आदमी भी, आम लड़कियां भी इतना ही डिमांड कर जैसे रही लेकिन हैं। अभी अभिनवेश ने कहा कि लड़कियों को भी एलिमनी देनी चाहिए अगर वो कमा रही हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई कौन सी लड़की किसी अनपढ़ लड़के से शादी कर रही है? बिल्कुल लड़कियां तो अनपढ़ लड़कों से शादी नहीं करती हैं, बिल्कुल। अपने से कम कमाने लड़के से शादी नहीं करती हैं। लड़की चाहेगी कि भाई हम अगर 1.5 लाख कमा रहे हैं तो हमारा कमाने वाला 5 लाख हो, हम वैगनार में चल रहे हैं तो हमारे जिससे शादी हो मर्सिडीज चलाए। लेकिन मर्सिडीज वैगनार चलाने वाली लड़की किसी ऐसी अनपढ़ लड़के से या उस लड़के से जिससे प्यार करती थी, वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, वो उसको छोड़ देती है और वहां पे उसका प्यार टूट जाता है। लेकिन यहां पर रिश्तों में सफर होना पड़ता है। तो जब लड़की इतना क्लियर माइंडसेट के साथ आ रही है कि भाई उसको शादी उसी व्यक्ति से करनी जो बहुत पैसा कमाता हो, तो कहां से वो किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जहां पे वो गरीब होगा? और उसको जब गरीब लड़की से शादी नहीं तो एलिमनी देगी कहां से? बिल्कुल, आखिर में यही कहेंगे कि जिसको चाहिए उसको मिलनी चाहिए और जरूरत- उसकी जिसको क्षमता के जरूरत अनुसार। जरूरत हो और लिमिट में। और भैया एक क्षमता चीज के आते अनुसार। पूरा और परिवार लड़के को भी मिलना चाहिए, अगर वो जरूरतमंद है, लड़की कमा रही तो लड़के को तो इस डिस्कशन में यह साफ हुआ कि भाई अगर लड़का भी जरूरतमंद है और लड़की अच्छा कमा रही है तो भैया आप भी दीजिए। और दूसरी चीज, एलिमनी के नाम पर ये जो बहुत बवाल बिल्कुल। मचा है और व्यवसाय। ये व्यवसाय जैसा चल रहा है, तो इसको हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे जैसा लड़का जो कि 30 साल का है वो अब शादी करने से इस केस को सुनते सुनते डर चुका है। धन्यवाद। जय श्री राम।